गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत में हर उस शख्स की तरफ से जो बिल्कुल बिखरा हुआ, टूटा हुआ, रोता हुआ, हर तरह से थका हुआ, हारा हुआ आपके पास आता है और आप उसको बड़े ही प्यार से अपनी गोद में बिठा लेते हो, उसे इतना प्यार देते हो कि वो अपने जन्मों के कर्मों की मैल को भूल जाता है और आपका अमृत रस पी पी कर वो एक अच्छा इंसान बनता है, खुशियां बटोरता है, सबके साथ प्यार बनाता है और सिर्फ आपका ही शुक्राना करता रहता है। संगत चाहे कहीं की भी हो, सारे ब्रह्मांड की संगत की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ प्रभु कि आपने हम सब के ऊपर इतना करम किया कि हमें अपने चरणों में जगह दी और ऐसे ही भूले भटके और भी हैं, उन्हें भी अपने चरणों में जगह दीजिए प्रभु और उनके भी सब कर्मों की माफी देते हुए उनकी भी जिंदगियां खुशियों से भर दीजिए। आज मैं आपको सत्संग बताना चाहूँगी। संजीव जी के बचपन के फ्रेंड हैं इंडिया में। 20 साल की शादी हो गई बट उनको समहाउ बच्चा नहीं हो पाया और काफ़ी इलाज किए, सब कुछ किया। तो गुरुजी के बारे में वो सुनते थे क्योंकि इनके सर्कल में सब जानते हैं कि हम गुरुजी को मानते हैं और कुछ एक सत्संग में भी आते हैं। जब हम इंडिया जाते हैं सत्संग करते हैं तो वो लोग वहाँ पे भी आते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने ही उनको अपने चरणों में बुलाया और वो बड़े मंदिर गए। ये पिछले साल की बात है। और वहाँ जाके जब समाधि पे माथा टेका तो उनकी वाइफ ने मन ही मन गुरुजी से अरदास करी कि प्रभु बस एक ये इच्छा रह गई, 20 साल हो गए शादी को, बट ठीक है जैसे भी ये इच्छा रह गई है। और वहीं पर उनकी तबीयत खराब हो गई एंड शी वाज लाइक कि मेरे से ना उठा भी नहीं जा रहा, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो खैर वो फिर घर गए और 1-2 दिन बाद डॉक्टर को दिखाया बिकॉज शी वाज नॉट फीलिंग वेल। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला देयर इज अ गुड न्यूज, यू आर प्रेग्नेंट। और ये पहला किस्सा नहीं है। एक और हमारे फ्रेंड्स हैं, ये आज से 6-7 साल पहले की बात है, तब हम लोग इंडिया में ही थे। वो लोग गुड़गांव में रहते हैं। मेरे बेटे की उनकी बिटिया मेरे बेटे की क्लासमेट थी। तो उनके 2 बेटियां थी बट हमारे जैसे सबके मन में होता है ना, जो होता है उसकी कदर नहीं करते और जो नहीं होता उसको मांगते रहते हैं। तो इसी तरह उनके मन में भी सबके घर परिवार में इच्छा थी कि हमारे को एक बेटा होना चाहिए। तो वो भी हमारे यहाँ ही सत्संग पे आते थे। तो गुरुजी का इतना गुणगान सुना तो उनको भी गुरुजी की तरफ कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिली और वो वहाँ आए, गुरुजी के मंदिर गए और वहाँ पर उन्होंने भी वैसे ही हस्बैंड ने प्रार्थना करी कि गुरुजी एक बेटा दे दो। और वही हुआ कि 2-3 दिन बाद दे केम टू नो कि वो प्रेग्नेंट हैं। और दोनों ही घरों में गुरुजी ने बहुत सुंदर सुंदर बेटे दिए। जो अभी पिछले साल की बात बता रही हूँ, वो कल उसकी पहली दशहरा था तो हम उनको विश कर रहे थे तो दे वर वेरी एक्साइटेड। तो गुरुजी तो झोलियां भर देते हैं, सिर्फ मानने की बात है कि आप दिल से मानिए। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि एक और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो लोग यहाँ कनाडा में ही है, बाबा के बहुत भगत है। और गुरुजी ने हमेशा ही ये कहा है कि बाबा और मैं एक ही हूँ, तो आप किसी भी चीज में कंफ्यूज मत हुआ करो। माता रानी को वो हमेशा अपनी बेटी कहा करें कि माता रानी तो मेरी थी है। अब इस युग में गुरुजी हमें इस रूप में ब्लेस करने के लिए आए हैं, तो हम इस रूप में उनके साथ जुड़े हैं। तो इनकी वो हमारे फ्रेंड हैं और उनकी वाइफ के ऊपर तालू में कुछ ट्यूमर सॉर्ट ऑफ चीज जो पिछले 2.5-3 साल से चल रही थी, उसने कभी बताया नहीं था। तो अभी कुछ महीना पहले वो लोग आए हमारे घर, सत्संग पे भी हमेशा आते हैं एंड दे शेयर्ड कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हम गुरुजी से बहुत मांग रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखाया है कि किसी तरह इस चीज़ का इलाज हो जाए, बट इट इज़ वेरी वेरी टफ। डॉक्टर्स यहाँ के भी वहाँ के भी दे आर वेरी वेरी
एप्रीहेंसिव कि क्या होगा, सर्जरी भी पूरी होगी या कैसे होगा। तो खैर गुरुजी का नाम लेके वो अभी लास्ट वीक इंडिया गई एंड बस यही बोला उन्होंने कि मैं जा रही हूँ, मेरा कुछ काम है। हमें ये भी नहीं बताया कि ऑपरेशन के लिए, बट गुरुजी से अरदास करना मेरा कुछ काम है वो हो जाए। और कल उनका फोन आया, नहीं 4-5 दिन पहले पता चला कि उनका ऑपरेशन हो गया बिल्कुल सक्सेसफुली। वो सारा जो कुछ भी था वो सब क्लियर हुआ और डॉक्टर सक्सेसफुली उसको कर सके। शी इज बैक टू नॉर्मल। और परसों उनको बोला गया कि अब आप खा सकते हो अच्छे से और यू कैन मूव अराउंड। तो कल वो गुरुजी के बड़े मंदिर गई माथा टेकने एंड शी वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। शी सेड कि मेरे को ऐसी डिवाइन फीलिंग कभी नहीं हुई। उन्होंने कई बार पहले जब गुरुजी के साथ भी मिली तो उन्होंने बाबा के अंदर गुरुजी को देखा और कई चीज़ें ऐसी उनकी थोड़े से स्पैन में ही उनकी लाइफ में हुई कि गुरुजी ने ये उनको बार बार बताया कि मैं ही हर रूप में हूँ, सब शक्तियाँ मुझ में हैं और मैं सब शक्तियों में हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ भटकते रहते हैं। जैसे गुरुजी ने हमेशा कहा है कि नई पुरानी संगत कोई नहीं होती, उसी तरह सत्संग सत्संग है, ना बड़ा ना छोटा, ना प्राइवेट ना पब्लिक। सत्संग सत्संग है, उसको हम कोई नाम ना दें, सिर्फ ये समझें कि हाँ गुरुजी ने यहाँ एक संगत बनाई है, उसमें हर किसी को बुलाना चाहते हैं, कभी किसी को कहीं किसी को कहीं। सिर्फ सत्संग करते रहें, शब्द सुनते रहें, गुरुजी का गुणगान करते रहें, क्योंकि जो हम ये एक्सपीरियंसेस बताते हैं ये सिर्फ हमारे को ही शक्ति नहीं देते। इनफैक्ट कितने ही लोग हैं जिनको वो आंसर देते हैं। हमें भी कई सत्संग जो होते हैं उनसे हमें भी शक्ति मिलती है। ये नहीं कि हम गुरुजी से मिले हुए हैं तो हम पता नहीं पारस हो गए हैं, नहीं, हम भी बाकी संगत की तरह ही हैं। हम भी उसी प्रोसेस से निकल रहे हैं। कोई 10 कदम आगे है, कोई 10 कदम पीछे है। बट अपने एक्सपीरियंस से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि गुरुजी ने कभी अपनी संगत को नए पुराने में नहीं बांटा। इसलिए हम सत्संग को भी बड़ा छोटा प्राइवेट पब्लिक ना करें, सिर्फ उसमें गुरुजी की कृपा लें, जहां जा पाए जितना जा पाए उतना करें। और हर सत्संग की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, एक मोटिव होता है गुरुजी का। उन्होंने जिसका आंसर जहां देना है वो उसको वहीं भेजेंगे। हमारी जिंदगी तो गुरुजी ने बिल्कुल ही बदल दी और उस तरीके से ही हम देखते हैं कि कितनी संगत की गुरुजी ने लाइफ बदल दी। पर्सनली अगर मैं कहूँ, अब जिस टाइम से मैं निकल रही हूँ, हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल दहशत डाली हुई थी हमारी लाइफ में। और अगर वो कभी सामने भी आ जाए या फोन भी कभी उठा लो उनका और सामने से आवाज आ जाए तो मैं ऐसे कांपती थी। आई यूज्ड टू शिवर लाइक एनीथिंग। ये अभी कुछ टाइम पहले की बात कहूंगी, 1-2 साल पहले भी नहीं, जस्ट रिसेंटली। बट फिर गुरुजी ने ये शक्ति दी कि मैं तेरे नाल हाँ, तुझे ये नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी। गुरुजी हमें सिर्फ कर्मों की नेगेटिविटी नहीं, हमारी सोच की, डर की, हमारे अंदर जो भी पॉइजन की तरह फैल रहा है उस हर चीज से हमें प्योरीफाई करते हैं। और आज ये है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। ठीक है, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जहां आपको ट्रॉमा मिलता है, बट देन इफ गुरुजी इज ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिव तो उसको हिंड्रेंस ना करो, क्योंकि गुरुजी हमें रिलीजन नहीं सिखाते। उनका प्रोसेस है सेल्फ रिफाइनिंग फर्नेस। हम जब गुरुजी की भक्ति में अपने आप को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे प्यार के साथ झोंक देते हैं तो गुरुजी हमें कोहिनूर की तरह प्योर बना देते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच, अपनी हर चीज को दूर रख के हर डर से निकलना है। और जो चीज प्रोसेस से गुरुजी अपने हमारे सामने ला रहे हैं, बस गुरुजी का नाम लेके उस पर चलते जाना है। वो एक शब्द है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। उसी तरह गुरुजी हमारे सबका हाथ थामे रखते हैं, हमें सिर्फ वो फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। और जैसे स्नो फ्लरीज होती हैं, हमें अपने आप को उतना ही प्योर वाइट, उतना ही लाइट रखना है। अपने साथ कोई भी बैगेज लेके नहीं चलना, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी सोल हैज टू गो फ्रॉम हेयर
सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मोक्ष, और उसी के लिए गुरुजी हमें तैयार करते हैं। गुरुजी, आई डोंट नो, आप सारे वर्ड्स खुद ही डालते हो, और इसी तरह आप बस सब पर अपनी कृपा बनाए रखो, सबका मार्गदर्शन करो, हमारा भी, सारी संगत का भी, और हाथ पकड़कर हमेशा अपने पीछे पीछे हमें चलाए रखो। जय गुरु जी।